जय हिंद। आज स्पेशल क्लास है, 200 क्वेश्चंस हैं एनडीए सीडीएस ओटीए एफकेट के लिए। ये 200 जो क्वेश्चन है मंथ जून के हैं, ठीक है। इनमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, रिवाइज रहेंगे, डिस्कशन आज कम रहेगी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट कम है, 12:30 तक टाइम लिमिट्स है, तो मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं वहां तक। अब दो पार्ट्स में रहेगी, आज पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन करेंगे, कल पार्ट 2 में 200 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है भारत का रैंक है, ठीक है, भारत का रैंक है, ग्लोबली भारत का रैंक क्या है। 52 यूनिवर्सिटीज में भारत की रेटिंग है लेड बाय द 118। इंडिया रैंक 5th ग्लोबली। भारत की 52 यूनिवर्सिटीज में भारत का रैंक 5th है। भारत का रैंक क्या है? 5th। और इसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी जाती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का रैंक 5th है विद 52 यूनिवर्सिटीज। एंड आईआईटी दिल्ली जो है 118, लेड बाय आईआईटी दिल्ली एट 118। अब यूके प्राइम मिनिस्टर, ये अगेन बैन, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, इनका नाम है केयर स्ट्रैमर। केयर स्ट्रैमर हैज रिजाइन्ड रिसेंटली, ही इज फ्रॉम द लेबर पार्टी, ठीक है। हैज प्रपोज्ड ए लैंडमार्क लॉ टू बैन। इससे पहले रेजिग्नेशन से पहले इन्होंने एक सर्कुलर पास किया है, वो जो लॉ पास किया है उस लॉ को टू बैन सोशल मीडिया एसेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन हार्म्स एंड मेंटल हेल्थ रिस्क, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे यहाँ इवनिंग में भी जो एकेडमिक्स में आते हैं, बहुत से बच्चे अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, जो बहुत मोबाइल्स यूज करते हैं। मैंने कितने बच्चे यहाँ पे देखे, खासकर सैनिक स्कूल के बच्चे जो सैनिक स्कूल की कोचिंग लेते हैं, वो अपनी आईज ब्लिंक करते हैं। आप कुछ 8th क्लास में या 10th में था बच्चा, वो भी अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं। और जैसे आप भी देख नोटिस करना, और कि आईज ब्लिंक, जो बहुत फोन देखते हैं ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है आजकल। एक दूसरे को मत देखो, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं, ठीक है। इंडिया का ग्लोबल रैंक एआई, यहाँ पे दो रैंकिंग दी है भारत को, ठीक है। ये पहला एआई इकोनॉमिक रेडीनेस है, ठीक है, रैंक इसमें है। ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंकिंग से डील कर रहा है। एआई इकोनॉमी रेडीनेस, ठीक है। भारत का ग्लोबल रैंक क्या है? 13। एआई में भारत का ग्लोबल रैंक 13। अब बैंक में क्या क्वेश्चन आता है, ये जो रैंकिंग दी है कौन सी फर्म ने दी है? ये जो फर्म है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। किसने दिया है? क्यूएस वर्ल्ड, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग 13 है। और ये किसमें रैंकिंग 13 है? एआई इकोनॉमी रेडीनेस, ठीक है। फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत की रैंकिंग क्या है? इनमें दो कैटेगरीज में आया, एक फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत की रैंकिंग 5th है, फ्यूचर ऑफ वर्क में फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 5th है। अब ये जो रैंकिंग दी है ये किसने दी है? ये रैंकिंग दी है क्यूएस क्वैक्विरली साइमंस ने, ये नीचे लिखा है। अब 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो रैंकिंग पूछते हैं, दूसरा ये रैंकिंग किसने दी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो है एआई इकोनॉमिक रेडीनेस में भारत की रैंकिंग 13 है एंड फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत की रैंकिंग 5th है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम हो जाएगा, वीडियो आ जाएगा। आज मुझे समर वेकेशन पड़ी है इवनिंग में, तो अभी तो फिलहाल वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है म्यांमार के, म्यांमार के ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत आना पसंद किया। इनकी पहली विजिट कौन से आगे आ जाओ, आपको दिख नहीं रहा। इनकी पहली विजिट, आयुष इधर हो थोड़ा, इनकी पहली विजिट कौन से देश में? म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है यू मिन ऑन्ग ह्लेंग, क्या नाम है? यू मिन ऑन्ग ह्लेंग।
इनकी जो पहली विजिट एज अ प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री, कौन से फॉरेन देश में थी? भारत में। और ये भारत में कहाँ गए? बोध गया। कहाँ पे? बिहार। बोध गया कहाँ पे है? बिहार। लॉर्ड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट इन बोध गया। लॉर्ड बुद्धा born in Lumbini, Nepal as a Siddhartha. His name is real name is Gautam Siddharth. ठीक है, लॉर्ड बुद्धा born in Lumbini, नेपाल। एनलाइटमेंट कहाँ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनलाइटमेंट कहाँ हुई? बोध गया। और फर्स्ट सेलमेंट मीन्स प्रवचन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फर्स्ट प्रवचन कहाँ पे दिया इन्होंने? ये दिया इन्होंने वाराणसी। कहाँ पे दिया? वाराणसी। वेरी। और डाइड इन कुशीनगर। बॉर्न इन नेपाल, लुम्बिनी। एनलाइटमेंट इन बोध गया। फर्स्ट सेलमेंट प्रवचन in the form of Dharma Chakra, in the form of Dharma Chakra, and Dharma Chakra died in Kushinagar. ठीक है, very important question. और the holy book of Buddhism is the Tripatika. The Tripatika is the holy book of Buddhism. UNCTAD एक रिपोर्ट दे रहा है। UN क्या? ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है एक रिपोर्ट दिया है इसने। ये कल मैंने DD1 न्यूज देखी थी रात को, तो उसी टाइम मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। UNCTAD एक रिपोर्ट दे रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा फर्स्ट कंट्री कौन सी बन गई है? भारत। किसमें? टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन। टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन दुनिया में कौन सा बन गया है? भारत। ठीक है। विद द परसेंटेज कितनी है? 30.1% इन 2024 एंड 35.4% in 2025 according to the UNCTAD. UNCTAD United Nations Trade and Development Organization और it is founded in the year 1964. ठीक है, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट। वैसे तो सबके लिए है। इंडिया बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रिसाइकलिंग एज रिसाइकलिंग शिप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कल DD1 में मैंने आपको बोला अगर आपको जिनका फर्स्ट टाइम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी भी ऐड हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी भी घुसे हैं, वो DD1 न्यूज देखें। ठीक है, 10 बजे 10:30 बजे बड़ी अच्छी इंग्लिश न्यूज आती है DD1, हिंदी आती है, दोनों आती हैं। ठीक है, DD1 न्यूज में पूरा करंट अफेयर रिवाइज करवाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने रात को DD1 न्यूज से लिखे हैं। ठीक है, DD1 न्यूज होती है PIB से रिलेटेड होती है। जितने भी मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाती हूँ वो PIB से मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ब्यूरो, पता नहीं क्या है, PIB प्रेस ब्यूरो, प्रेस ऑफ इंडिया ब्यूरो, हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इसमें बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट आंसर होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं PIB। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं मोस्टली मैं PIB से ही लेती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में एक सर्कुलर मीन्स रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है UN पीस कीपिंग के ऊपर जो अटैक होते हैं उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है। इसका इनिशिएटिव लिया है डेनमार्क और पाकिस्तान ने। और इसमें ये सर्कुलर नंबर, ये रेजोल्यूशन नंबर क्या है? ये रेजोल्यूशन नंबर 2823 है। क्या है? 2823। विच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन was anonymously adopted on June 23 to strengthen accountability for crime committed against UN peacekeepers। ठीक है, UN peacekeeper में सबसे ज्यादा नेपाल और इंडिया के लोग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और रेजोल्यूशन 2823 और यहाँ देखो 283 टेक्स्ट फॉर रेजोल्यूशन जॉइंटली ड्राफ्टेड किसने किया है? पाकिस्तान एंड डेनमार्क ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनिशिएटिव किसने लिया है? पाकिस्तान और डेनमार्क में। रेजोल्यूशन 2823। ठीक है, और ये किसके लिए है? टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ परपिट्रेटर ऑफ अटैक अगेंस्ट UN पर्सनल। अब इस साल सबसे 2025 में सबसे कम लोग आगे की मृत्यु हुई है अटैक से। 59 लोग ही शहीद हुए हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग थे जो बार बार मारे जाते थे इसके अंडर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया जो है साउथ अमेरिकन देश है, इसके नेम जो प्रेसिडेंट बने हैं एबलाडो डी ला एस्पिरिलिया। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका एक जो एग्जाम है, ठीक है, आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम का नाम क्या है? हाँ, एयरफोर्स में इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी वर्ड के अपॉइंटमेंट्स हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेंट, आपने कोई भी नहीं छोड़ना। आपके उस एग्जाम में एक बार तो सारे ही 3-4 क्वेश्चन में ही आ गए थे, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी ना छोड़िए। इनका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया वाज डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा एंड कोलंबिया इज द साउथ अमेरिकन देश एंड यूएस का This state connect USA, North America to South America, state of Panama, and Abelardo D. L. Espriella is a कौन है ये? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा एंड द करेंसी इज कोलंबिया पेसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है आर्मी डिफेंस एक्सरसाइज, वो कौन सी है? खान क्वेस्ट। कौन सी है? खान क्वेस्ट। मंगोलिया की कैपिटल उल्लन बत्तर है, मंगोलिया की कैपिटल उल्लन बत्तर है और इंडिया और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। मंगोलिया जो है, मंगोल्स भारत आए थे, ठीक है, ये भी इन्वेडर थे, अरब्स मंगोल ये दोनों जो थे, पहली अरब्स आए, फिर मंगोल आए, फिर तुर्क आए, इस तरह ये 7 लोग भारत में आए। मुगल से पहले भारत में इन्होंने रूल किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। मंगोलिया की कैपिटल उल्लन बत्तर और मंगोलिया में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है? सुनील चल, मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट लाई बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया। अब चाइना बोलता है ये डेजर्ट तो हमारा है, हम सबको पता है चाइना की ऑक्युपाई करने की नेचर है, वो क्या चाहता है कि वो जो, हाँ, मंगोलिया में जो डेजर्ट है वो किसका है? चाइना का, ठीक है। यहाँ पे भी अम्बाची मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। फेस्टिवल से क्वेश्चन लिखिए, फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है। अम्बाची मेला जो है कमाखा टेम्पल असम गुवाहाटी में किया जाता है। हर साल ये क्वेश्चन होता है। अम्बा जैसे खीर भवानी, ठीक है, JNK में खीर भवानी है, जो कश्मीरी पंडित है वो अपना ज्येष्ठा इस मंथ का जो इस मंथ में जो सेलिब्रेशन की जाती है कश्मीरी पंडित खीर भवानी में करते हैं, ठीक है। इसको ज्येष्ठा कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अम्बाची मेला जो है ये कहाँ पे? कमाखा टेम्पल जो है असम में और गुवाहाटी में है, ठीक है। और ये असम की लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, और कमाखा जो टेम्पल है माँ काली को डेडिकेट है। किसको है? माँ काली को डेडिकेट है। इसमें ब्लैक मैजिक बहुत सारा किया जाता है। जब दिवाली की रात होती है, पूरी दुनिया के जितने भी ब्लैक मैजिशियन है इस टेम्पल में आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, इस टेम्पल में बोलते हैं उस टाइम बहुत एनर्जी होती है, ब्लैक मैजिशियन एनर्जी लेने आते हैं, ठीक है। साओ जाओ, ये साओ जाओ फेस्टिवल है, ये गोवा में होता है। ये किसी कैथोलिक पर्सन के लिए ये जो है मनाया जाता है साओ जाओ फेस्टिवल। ये गोवा सेलिब्रेटेड साओ जाओ फेस्टिवल ड्यूरिंग द मानसून सेलिब्रेशन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 12th इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। 12th इंटरनेशनल योगा डे कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि रिसेंटली बीजेपी कोलकाता में जीती है, तो उसने कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट भारत की स्टेट है। भारत की जितनी भी नेशनल मूवमेंट हुई वो कोलकाता से हुई। भारत की लास्ट जो नेशनल मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी कोलकाता में बहुत हाई स्पीड में रही, बड़े सारे फ्रेम्स में रही, ठीक है। वहां पे मातंगी हाजरा पहली, ये CDS में क्वेश्चन आ चुका है, मातंगी हाजरा पहली पर्सन थी ये ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट में कोलकाता के पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारी गई थी और शहीद होगी। इसको बूरी गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूरी गांधी, BURI, बूरी गांधी। मितांगना हाजरा को कहा जाता है शी वाज द फर्स्ट मार्टर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट कोलकाता, ये भी याद रखिए। कोलकाता में ही पहला कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, पहला कोर्ट जो है कोलकाता में एस्टेब्लिश हुआ, मद्रास में हुआ, बॉम्बे में हुआ, 3 जगह में पहले कोर्ट एस्टेब्लिश। हाई कोर्ट जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया जो है इलाहाबाद है, ब्रिटिशर्स ने ही एस्टेब्लिश किया। कोलकाता में ही पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, बंगाल गैजेट। क्या नाम है? बंगाल गैजेट, हिक्की ने इसको पब्लिश किया।
कोलकाता में ही क्या है, शांति निकेतन जो है रिसेंटली 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है, वो भी कहाँ पे है, कोलकाता में, जिसको किसने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कोलकाता, अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, हम बंगाल, हम सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से हैं। सुभाष चंद्र बोस बंगाल प्रोविंस के उड़ीसा में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे, ब्रिटिशर एरा में बंगाल प्रोविंस में गुजरात, बिहार, झारखंड और बंगाल आता था, और बंगाल में, और सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा में बॉर्न हुए थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने दुनिया में वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये पहले भारतीय थे। वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, शिकागो, न्यूयॉर्क में, और पहले भारतीय बनते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रामाकृष्णा मिशन है, और रामाकृष्णा मिशन भी कहाँ पे है, कोलकाता में। एनी बेसेंट ने भारत की पहली जो हिंदू यूनिवर्सिटी थी उसका एस्टेब्लिश भी कहाँ पे किया, कोलकाता में। और पहला जो न्यूज़पेपर भारत का सन मार्टिन, उद्यंत मार्टिन, वो भी कहाँ पे पब्लिश हुआ, वो भी कोलकाता में, जुगल किशोर ने इसको पब्लिश किया था। कोलकाता में सारी मूवमेंट जितनी भी हैं भारत की, नेशनल मूवमेंट जो है कोलकाता में ऑर्गेनाइज की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोलकाता को बचाना बहुत जरूरी था। अभी यहाँ पे सर जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था, जो भारत के जितने भी बंगाल से लोग आए थे, बांग्लादेश से आए थे या नेबरिंग कंट्री से आए थे, सबको उस सर स्कीम के अंदर जाना पड़ा। और बहुत सारे फेक वोटर थे वेस्ट बंगाल में, जो क्या करते थे, फेक वोटिंग करते थे, बांग्लादेशी थे, और उनको वो वापस चले गए, क्योंकि जब वोटिंग होने लगी सारे उनकी आइडेंटिटी चेक होने लगी, बॉर्डर पे लाइन लगी उन बांग्लादेशियों की, ठीक है। और बांग्लादेश, सबसे पहले जो भारत की पार्टीशन हुई, जिस स्टेट की हुई, वो कौन सी है, बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया 1905 में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और पहली स्वदेशी मूवमेंट हुई, भारत की जो पहली मूवमेंट हुई ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, और कौन सी थी, स्वदेशी मूवमेंट, कहाँ पे हुई थी, बंगाल में। और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम का यूज किया गया था। क्या किया गया था, मास स्लोगन दिया गया था वंदे मातरम। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं बोला, बट ये स्लोगन जो है किसने दिया है, रविंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये जो मास स्लोगन कहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, कोलकाता के टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में। कोई बात नहीं, ऐसे गलत बोलो सही बोलो, बट बोलो, कोशिश करो, बोलो जरूर, ठीक है। करंट अफेयर है, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, बट रेगुलर गलत नहीं बोलना है, ठीक है। रोज सुनते रहो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस बोले हैं ना, बंगाल से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है भारत की ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। बंगाल हो गया, कानपुर हो गया, पंजाब हो गया, फिर आ गया दिल्ली इतना खास नहीं रहा, दिल्ली तो 1911 में बना, ठीक है, उसको ल्यूटेन की दिल्ली कहा जाता है, 1911 में दिल्ली बनाया गया था, ठीक है। गुजरात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये एनडीए सीडीएस के एग्जाम में इनका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया वो कलकत्ता वाला, नहीं, ठीक है। अब इंटरनेशनल योगा डे जो है इनिशिएटिव, हर साल कहीं ना कहीं, लास्ट ईयर जो है डल लेक में इनिशिएटिव लिया गया था। इंटरनेशनल योगा डे कहाँ स्टार्ट किया गया था, डल लेक में। इस साल कहाँ पे हुआ, कोलकाता में, याद रखिएगा, कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट देखो, ये भारत की इकलौती माइन है, प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन। इस माइन का नाम है जोनागिरी गोल्ड माइन, ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। जोनागिरी गोल्ड माइन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज रीअपॉइंटेड। अब ये रीअपॉइंटेड, ये बड़ी देर से क्या है, एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल को अप्रूवल देती है कैबिनेट मिनिस्ट्री, इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है तुषार मेहता को, और ये क्या बने हैं, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल, अप्रूवल बाय द कैबिनेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द
is recommended by the cabinet and appointed by the president, but controller audit general is appointed by the president. ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तुषार मेहता जो है रीअपॉइंट हुए हैं एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया for the next 3-year term starting July 1st to 2026. तुषार मेहता, very very important question. 22nd एशियन चैंपियनशिप अंडर 20 एथलीट भारत ने जीती है टोक्यो, भारत टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, 22nd एशिया अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप होस्टेड, कहाँ पे होस्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट, हांगकांग में। कहाँ पे होस्ट की? हांगकांग, चाइना में। और टॉप किसने किया? चाइना ने। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल लिए? इंडिया ने 19 मेडल टोटल जीते और 10 क्या थे इसमें? गोल्ड। क्या थे? 10 गोल्ड्स नहीं, तेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 22nd एशियन अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप, अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुई मुस्कान? हांगकांग, चाइना में। ठीक है, इस साल एशियन गेम्स होनी है, एशियन गेम्स होनी है, कहाँ पे होनी है? जापान में। कॉमनवेल्थ गेम होनी है इस साल, अभी तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फिर इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स चलेंगी और एशियन गेम्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो लिख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो यूएसए में होंगी। हाँ, ग्लासगो में होगी ना, स्कॉटलैंड में है, चेक कर, ग्लासगो यूएस। हाँ ठीक है, और फीफा जो वर्ल्ड कप है सुनील कहाँ पे हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? जर्मनी, स्कॉटलैंड में। ठीक है, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में चल रहा है भाई फीफा वर्ल्ड कप। तुम्हारे तो वहां पे लोग खेलते हैं, तेरा तो पूरा परिवार खेलता है फुटबॉल, तेरा तो पूरा परिवार फुटबॉल खेलता है, तेरे सारे कजन्स। ठीक है, और तुझे पता भी नहीं। ठीक है, अब देखो फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे? मेक्सिको, कनाडा और यूएसए। और जो है स्कॉटलैंड, ग्लासगो में क्या होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज होंगी। और तीसरे कौन से? एशियन गेम जापान में खेली जाएंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? 19। गोल्ड कितने हैं? 10। ठीक है, और टॉप किस कंट्री ने किया? चाइना। और होस्ट सिटी कौन सी है? हांगकांग। नेक्स्ट देखो, इंडिया 2026 जो है ब्रिक्स चेयरमैन जो है भारत के पास है, उसका थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है? इसका थीम है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2026। मैम आगे नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी, मैम आ जाएंगी आपकी। ठीक है, सर की क्लास है। इंटरनेशनल योगा डे का थीम योगा फॉर हेल्थ एजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगा फॉर हेल्थ एजिंग, योगा फॉर हेल्थ एजिंग। ठीक है, कीट बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। और कीट याद रखिएगा, कीट बचाओ अभियान was officially launched from मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पे देखो, campaigning launched by Ministry of Agriculture, Farmer Welfare to protect soil health, curb excessive chemical fertilizer use and promote sustainable scientific farming practice। launched nationwide कीट बचाओ अभियान फ्रॉम कहाँ से? पूरे देश में ये लॉन्च की गई है। कौन? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश की कौन सी विलेज में कीट बचाओ अभियान को इनिशिएटिव लिया गया? विलेज रामासिया विलेज इन रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट विच विलेज? रामासिया विलेज इन रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया? एमपी में। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज चौहान। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, वी मोहना जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट की एज अ 12th जज, फीमेल जज अपॉइंट हुई है, वी मोहना। ठीक है, वी मोहना क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है फातिमा बीवी है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज फातिमा बीवी है, और 12th सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी? फीमेल, वी मोहना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है CEPCA। ठीक है, ये करंट हमने ये नहीं पढ़ा, यहाँ पे आते हैं पहले। ठीक है, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इसकी CEP
हाँ क्या है, स्टैंड फॉर, CEPA स्टैंड फॉर, ये जो CEPA हमने स्टैंड किया है, ये इंडिया और ओमान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। फ्री, इंडिया जो है ओमान के साथ फ्री ट्रेड करेगा। अब हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज देखा, बहुत सारी दिक्कत आई वहां पे, बहुत सारे क्राइसिस इंडिया को देखने पड़े। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है कनेक्ट करता है ओमान को भी, किसको, ओमान के साथ कनेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ जाके एक डील की, किसके साथ, ओमान के साथ, ओमान के साथ ये डील की। और ये जो डील थी, न्यू एरा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। 1947 में हम आजाद हुए थे, 100 साल के बाद विकसित भारत। और इसमें देखो जो ड्यूटीज, ट्रेड ड्यूटीज देंगे, कितनी है, 0 ड्यूटी। एसेस 99.38% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू ओमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले ऐसा कौन सा देश है जो इस तरह की डील ओमान के साथ करता है, यूनाइटेड स्टेट। कौन सा है दूसरा देश, कौन बन गया ओमान के साथ फ्री ट्रेड करने वाला, भारत, ठीक है, विद 99.38% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू ओमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुस्कान समझ आ रहा है? India become only the second nation after the United States to secure a comprehensive bilateral trade pact with Oman. Very very important, ये सबके लिए important question है, खाली एक के लिए, because जो burning टॉपिक है इस साल का स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। इंडिया ये सब चीजें इस सेक्टर्स के कहाँ पे, ओमान को से। हम मिडल ईस्ट से कोई मिडल ईस्ट हमसे कपड़ा लेता है, खाना लेता है, ठीक है, हम उनसे तेल लेते हैं, वो भारत उनके साथ कैसा ट्रेड करता है, भारत बोलता है ये सारी चीजें तुम इंडिया से ले लो, ये सारी चीजें तुम हमसे ले लो, हमें उसके, हाँ तेल लेता है, ठीक है। ट्रेड पढ़ने हैं वर्ड के, आपको बैंकिंग के एग्जाम देने हैं तो सबके बारे में पढ़ना। यहाँ पे मैंने लिखी है कौन कौन से ट्रेड्स हैं, ठीक है। इंटेंसिव सेक्टर एग्रीकल्चर, मैरिन प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट के लिए भी इंडिया बड़ा यहाँ पे जाना जाता है, टेक्सटाइल, जैम, ज्वेलरी, पैरस, pharmaceutical, engineering, goods, footwear, automobile, pose for strong export expansion with full tariff elimination and competitive advantages, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली CEPA signed with India is historical significant for the Sultan of Oman, as it marked their first bilateral trade agreement with any country since their deal with which nation in 2001, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा। सेकेंड ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग, सेकेंड ब्रिक्स वाराणसी में कल्चरल वर्किंग ग्रुप। अब एक एक पेज बना लो अपना, एक पेज से ब्रिक्स ऊपर है, बड़ी हेडलाइन लिखो, जितने ब्रिक्स के काम होने वाले हैं ना, जो जो मीटिंग यहाँ होने वाली है, आपके पास एक पेज रेडी हो जाएगा जिसमें आपका ब्रिक्स का पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। जब भी ब्रिक्स का क्वेश्चन आएगा उस करंट अफेयर को उस पेज में लिखना है, ठीक है। ये सबसे अच्छी ट्रिक्स होते थे, पहले हम रेगुलर करते थे, ठीक है। और इसको स्टिच कर लेना, और भाई इसको स्टेपल कर लेना रोहित, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी भी ब्रिक्स की सेरेमनीज होने वाली है भारत में, जो भी इनिशिएटिव होने वाले हैं, उनको सब लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में। अगर मैं भूल भी जाऊं आप मुझे बताओगे, ठीक है, कभी आप भी मेरे टीचर बन सकते हो। सेकेंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग मीटिंग कहाँ पे हुई, वाराणसी। एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुई, इंदौर। एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुई, इंदौर में, ठीक है। द टर्म ब्रिक्स, अब ये मेरे से कल छूट गया था, मैंने यहाँ पे ब्रिक्स का टर्म जो है ये किसने कॉइन किया था, जिम ओनील ने 2001 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग के लिए। ब्रिक्स टर्म को 2001 में ओनील ने क्या किया था, कॉइन किया था। फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग जो है रशिया में 2009 में हुई। इनिशियली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पार्ट थे, बाद में 2010 में कल हमने किया साउथ अफ्रीका पार्ट बना। 2024 और 2025 में कौन कौन से देश बने, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया 2025। चल सुनीत, चल रोहित बोल, 2024 में ब्रिक्स के कौन से देश मेंबर बने थे, कल मैंने याद करवाया था, इथियोपिया, ईरान, इधर देख, इथियोपिया, इजिप्ट, हाँ इथियोपिया,
ईरान, सऊदी अरेबिया। वैसे IIS करवाया था, जो II ईरान 24, इंडोनेशिया 25 एंड सऊदी अरेबिया। ये याद रखना, आपको आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 3 ऑप्शंस में कि साउथ अफ्रीका कब बना, ठीक है, फिर आपको पूछते हैं इंडोनेशिया कब मेंबर बना और ये कंट्रीज कब मेंबर बनी ब्रिक्स की। बैठ, थैंक यू, ठीक है। उद्याग, उद्याग जो है ये इनिशिएटिव है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उद्याग 37 राइस एंड अडेया प्रोजेक्ट उद्याग कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तवांग अरुणाचल प्रदेश। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर्स में रोड्स बनाती है, ठीक है। इन विच लोकेशन 37 राइजिंग डे ऑफ द प्रोजेक्ट उद्याग, राइजिंग डे कहाँ पे से, तवांग अरुणाचल प्रदेश। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक चीज पहले, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं। कौन न्यू कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुआ अंडमान निकोबार में, वाइस एडमायर विनीत एम मैककैर्थी, ठीक है, विनीत मैककैर्थी जो है अपॉइंट एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये फीमेल है जनरल रेचल थॉमस। रेचल थॉमस अपॉइंट हुई है एज अ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये फीमेल है, ये कौन है, रेचल थॉमस फीमेल है, ये डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, शी वाज मेजर जनरल रेचल थॉमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग्स हुआ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग्स होते हैं, ये सेकंड है। और इसको किसने लीड किया, को चेयर किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है रिचर्ड मार्ल्स एंड राजनाथ सिंह। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड मार्ल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है CR पटेल। CR पटेल जो है ये जल शक्ति मिनिस्टर है करंट, और इन्होंने कंपेनिंग लॉन्च किया है और उस कंपेनिंग का नाम है स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु कंपेनिंग। ये नेशनल लेवल में ये कंपेनिंग किया गया है और इस कंपेनी को लॉन्च किसने किया है, CR पाटिल ने। CR पाटिल कौन है, जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये जो है नेशनल हाईवे जो है हम सबको पता है, नितिन गडकरी क्या है, रोड मिनिस्टर है भारत के। ये टोटल लेंथ है, ये किसकी लेंथ बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश की। इन्होंने रिव्यू दिया है, रिसेंटली रिव्यू बाय यूनियन मिनिस्टर श्री गडकरी फॉर क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। किस 2 स्टेट्स की क्वालिटी और मेंटेनेंस की बात की जा रही है उनकी रोड के लिए, ये है वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। और 12 कितनी जो लैंड है, कितनी रोड्स को ठीक किया जाएगा, 12260 किलोमीटर, ठीक है, 12260 किलोमीटर। पूरा देश टूटा हुआ है, सारा देश स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है। जहां चले जाओ JNK में, कहीं भी चल, जम्मू से आप पुंछ चले जाओ रोड टूटी है, जम्मू से आप श्रीनगर चले जाओ पूरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जम्मू से आप लखनपुर चले जाओ स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है। और फिर आगे पंजाब में भी स्मार्ट, ठीक है, पूरा ही देश स्मार्ट सिटी बन रहा है। पहाड़ सारे खत्म हो गए, पहाड़ सारे खत्म हो गए। अब आएंगी मानसून, अब स्कूलों में पड़ेंगी छुट्टियां, 15-20 छुट्टियां, ऐसे एक्स्ट्रा छुट्टियां पड़ेंगी आपको, हॉलीडेज, ठीक है। और नितिन गडकरी से, ऑल थैंक्स टू नितिन गडकरी, इतने सारे पहाड़ों को, ये भी वैसे पुराणों में, भारत के पुराणों में बोला जाता है, ये भी बर्थ ही होते हैं, पहाड़ों के भी जन्म होते हैं। खत्म किसी ने तो किसी ने करने हैं ना, ठीक है। सारा पहाड़ खत्म कर गए, सारे के सारे सुंदर सुंदर, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि पाप नहीं हो रहा है ना। वैष्णो देवी में लास्ट ईयर फ्लड आया, अब वैष्णो देवी में बंद कर दिया उन्होंने गाड़ियां शाड़ियां, ठीक है। जहां जहां उत्तराखंड में, तो पहले हम उत्तराखंड जाते थे ना, वहां रोड ऐसे ऐसे डर लगता था, साथ में अलकनंदा बह रही है, साथ में गाड़ी चल रही है, आप मन में भगवान का नाम लेते कब नीचे गिर जाए, कब नीचे गिर जाए। और अब पूरा उत्तराखंड ही खंड खंड कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उत्तराखंड में कितनी टनल्स बना रहे हैं, वहां भी जब टनल्स बनाते हैं कोई ना कोई डिजास्टर होता ही होता है। वहां पे इतने ग्लेशियर है, कभी भी वो फट सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो उत्तराखंड का हाल आपने 2014 में, शायद आपने देख, छोटे छोटे होंगे 2014 में, 2014 का यूट्यूब में वीडियो डाला उत्तराखंड डिजास्टर फ्लड का, अनगिनत लोग मरे थे, अनगिनत लोग।
हेमकुंड साहिब में, उत्तराखंड जितना भी था ना, सारे का सारा रास्ता ही, केदारनाथ का रास्ता ही बंद हो गया, बिल्कुल डिजास्टर था बहुत बड़ा। ठीक है, से ऑल थैंक्स टू रोड मिनिस्ट्री, ठीक है, एंड बीजेपी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने किसको फ्लैगशिप स्कॉलर स्कीम के लिए इनवाइट किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो है, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या किया था? इनवाइट किया था किसके लिए? स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। फ्लैगशिप ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दिलवाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। A special interaction section was held at Rashtrapati Bhavan, where President Draupadi Murmu addressed the student beneficiary of the Central Sector Scholarship Scheme. बहुत सारी स्कीम्स, आप ध्यान से देखो, आपके लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है INS सुदर्शनी, INS सुदर्शनी जनवरी में चला था, पहली बार एक आइलैंड में पहुंच गया है और वो आइलैंड है एंटीग्यू, ठीक है। और किस ऑपरेशन के अंडर ये चला है? लोकयान 26 एक्सपीडिशन, ठीक है। INS सुदर्शनी, INS सुदर्शनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवल शिप है। इसने क्या किया है? ये पहुंच गया एंटीग्यू में, और किस ऑपरेशन के अंदर? लोकयान 26 एक्सपीडिशन, ठीक है। नेक्स्ट रुद्रमा, ये हम कर चुके हैं। रुद्रम 2, रुद्रम 2 मिसाइल है जिसको DRDO इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च की है बाय सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट से। रुद्रम जो है ये क्या है? यहाँ ये याद रखना, यहाँ ये लिखो आप, रुद्रम क्या है? रुद्रम 2 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर टू सरफेस मिसाइल। ये लिखो रोहित, आपको क्वेश्चन आ सकते। एयर टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस नहीं है। तू भी लिख भैया, तू भी लिख। रुद्रम क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसका टेस्ट DRDO ने इंडियन एयरफोर्स से मिलकर किया। कहां से किया? सुखोई 30 MK1 से, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कहां से टेस्ट किया गया था? कोस्ट ऑफ ओडिशा से, कोस्ट ऑफ ओडिशा से, ठीक है। याद रखिए, 3 क्वेश्चन इसके हमेशा याद रखने हैं, कल भी मैंने आपको ये बताया था। स्ने जोरी जो है, ये एक मिशन लॉन्च किया है। किसने? ये मिशन लॉन्च किया है, असम ने लॉन्च किया है। बट असम के साथ, असम ने तो लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कौन है? ज्योति आदित्य सिंह, ठीक है। ज्योति आदित्य M सिंधिया जो है, इन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके एक मिशन लॉन्च किया, स्ने जोरी। ये GI टैग है असम का, मुगा सिल्क को इंडिकेट करता है। इसको कौन से 80% जो है इसका ट्रेड किया जाता है, और ये कौन सी जगह में इसका ट्रेड किया जाने वाला है, ये आप मुझे कल बताना, ठीक है। यहाँ देखो, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योति आदित्य M सिंधिया टुगेदर विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम लॉन्च मिशन स्ने जोरी, असम मुगा सिल्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल में क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ये भी आता है, ये वर्ड की कितना परसेंटेज यहाँ पे मुगा सिल्क जो है असम में ही है, 80%। कितनी है? 80%। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक G7 फ्रांस में हुआ, वहां पे इन्होंने इनॉग्रेशन किया मानव विजन का। किसका? मानव विजन का। कहां पे? G7 में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेजेंट इंडियाज ह्यूमन सेंट्रिक मानव विजन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग हिज 2026 यूरोपियन टूर। ये कौन सा है? G7 समिट। मानव विजन याद रखिए, इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बोला था, मैं सारे स्टेट जितने भी G7 के मेंबर्स हैं उनके नाम। कनाडा के हैं मार्क कैनी, फ्रांस के हैं एमेन्युअल मैक्रोन, जर्मनी के हैं फ्रेडरिक मर्स। ये जर्मनी के जो हेड होते हैं उनको चांसलर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता। इटली के जॉर्जिया मेलोनिया, आपके फेसबुक में, आपके इंस्टा में, आपके स्नैपचैट में, सब में जॉर्जिया मेलोनिया है, ठीक है। जापान के सेना टेकाची फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यूनाइटेड किंगडम के इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए, केयर स्टारमर यूनाइटेड डोनाल्ड ट्रम्प। एंड यूरोपियन यूनियन के
यहां पे आपको एक क्वेश्चन याद करना है। इस साल 26 जनवरी में रिपब्लिक डे परेड में ये चीफ गेस्ट थे उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन के हेड हैं, ठीक है। एंटोनिया कोस्टा काउंसिल प्रेसिडेंट है एंड कमिश्नर प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियन। यतेंद्र के जैन ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने वॉल्फ प्राइज इन फिजिक्स जीता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के हैं जिनको वॉल्फ प्राइज इन फिजिक्स मिला है। वर्ल्ड फर्स्ट योगासना चैंपियनशिप अहमदाबाद में लॉन्च की गई, गुजरात में लॉन्च की गई। मिनिमम एज कनाडा ने 13 ईयर्स, ठीक है, कि 16 ईयर्स बच्चों के लिए रखी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस किस कंट्री ने दिया? सेलोविकिया ने। आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट, ये कौन कौन सी भारत की स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है? रिफॉर्म लिंक एमओयू। क्या नाम है? रिफॉर्म लिंक एमओयू। ये रिफॉर्म लिंक एमओयू किसके लिए है? अंडर जल जीवन मिशन विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कौन कौन सी भारत की स्टेट है? यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? भारत की यूनियन टेरिटरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनी है, इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस होती है, जजेस होते हैं, इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप बार बार बोले, खालिलुर रहमान। खालिलुर रहमान जो है ये क्या बन चुके हैं? 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अभी अक्टूबर में होगा। आप इनको देखोगे ये उस चेयर पे बैठे होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड बन के, ये सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं ये पास करेंगे तब, ठीक है। खालिलुर रहमान। इससे पहले फीमेल थी, इससे पहले फीमेल थी। 80 कौन थी? फीमेल। और जो फीमेल थी ये फिफ्थ प्रेसिडेंट एज अ फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की थी, और ये बांग्लादेश से आते हैं। अगस्त्यामलाई इकोलॉजिकल जो है ये न्यूज में रही। अगस्त्यामलाई यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या, यहाँ पे इलीगल जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसको रोका गया क्योंकि इसकी बायोस्फीयर जो बॉडी है उसको क्या हो रहा था? नुकसान होता जा रहा था। ये मैंने कल आपको कराया, 2016 में इसको ऐड किया गया एज अ बायोस्फीयर नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने आपको ये शीट दे दी है 13 बायोस्फीयर, उसमें से दी है, आपको नहीं मिली, आप बाद में आए हो, ले लेना। चिमूर जो है ये विलेज है कहाँ की? लद्दाख की। ये पहली मॉडल विलेज बन चुकी है लद्दाख की, ठीक है। चिमूर विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर बिकमिंग इंडिया फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी लद्दाख। भारत की पहली कमर्शियल एक्सपोर्ट शिप जो है ड्राइड ऑस्ट्रिया ड्राइड एग पाउडर, हाँ, सुखा के, फैसिलिटेटेड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किसके साथ डील किया है? अपेडा ने। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, कड़ी भी मिलती है वहां पे पैक्ड, फॉरेन में सब कुछ खाना मिलता है वहां पे। इंडियन कड़ी भी मिलती है, खोलो आपने कड़ी गोलियां खा लेनी, और छोले भटूरे भी मिलते हैं जो खाना चाहो, राजमा चावल भी मिलते हैं, जो खाना, चपातीस भी मिलती है वहां पे फ्रिज में। हमको नहीं आता, जो बैठते हैं उनको तो आता ना, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखो, ये जो है ये किसका? बालनगिर ओडिशा। ये बालनगिर ओडिशा से ड्राइड होल है, कहां से आ रहा है? बालनगिर ओडिशा से। कहां पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है? ऑस्ट्रिया में। कहां पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना, ठीक है। वीना मासी होगी किसी ना किसी की, वीना आंटी होगी, वीना बू होगी, वीना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना, ठीक है। वीना मासी वेरी सर की मासी है, ठीक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट रैंक इंडिया वर्ल्ड, इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिया। ये रिपोर्ट किसने दी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। आपको पता है चमड़े का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री? सर्च करना, ठीक है। इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं। हाँ, लेदर सिटी ऑफ इंडिया कानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कानपुर को। किसको कहते हैं? कानपुर को।
ठीक है, जो आप टेम्पल्स में जाते हो आपके यहाँ बेल्ट वगैरह उतारते हैं, ये लेदर की बनी होती हैं, शूज लेदर। लेदर किसका होना है? गाय का। ठीक है, और रिसेंट वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वेटिक रैंक भारत का क्या है? सेकंड। ठीक है, और जब इलेक्शन आएंगे ना इसी पे लड़ाएंगे। ठीक है, पद्मा विराग, पद्मा जो है गंगा को कहा, जब पद्मा वर्ड आए समझ लेना किसकी बात हो रही है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और मेघना कहते हैं। तो पद्मा विराग न्यूज में था, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयर बिटवीन विच ऑफ द टू नेशन, इंडिया एंड बांग्लादेश। याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विथ हाईएस्ट, अब एक और कंट्री ने प्राइम 33 हो गए प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड, 34 हो गए। चलो, मोस्ट एनिशिएंट अवार्ड है, ये है नाम्बिया का। किसका? अफ्रीकन देश नाम्बिया ने भी प्राइम मिनिस्टर ने, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आपको हैरानगी होगी, 2004 से लेके 14 तक भारत जो था ना, अफ्रीका और अपनी नेबरिंग कंट्री, कोई भी बेनिफिट नहीं दी। इंडिया सबसे ट्रेड अफ्रीकन देश के साथ और नेबरिंग कंट्रीज के साथ करता था। 2004 से लेके 14 तक आप सर्च कर लो कितनी बार भारत अफ्रीका गया। ट्रेड वो बोले भारत को बार बार हेल्प मांग रहे थे। इंडिया की नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, नेपाल, ये सब कंट्रीज भारत से बार बार कोई इनिशिएटिव की बात करते थे, ट्रेड की बात करते, भारत रिफ्यूज करता। ठीक है, आप खुद देखो, किसी गवर्नमेंट किसी पर्सन पे नहीं जा रहे, एज अ गवर्नमेंट जा रहे हैं। ठीक है, फिर 2014 से लेके 20 बार प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में री एस्टेब्लिश करने के भारत के ट्रेड। चाइना ने इतनी देर में काम खराब कर दिया भारत का। चाइना जो है सस्ती चीज देता है बट टिकाऊ नहीं देता। जापान जो है बेस्ट चीज देता है बट कॉस्टली होती है। ठीक है, और इंडिया जो है वो दोनों में कंप्रोमाइज नहीं कर, मीन दोनों बैलेंस रखता है। ठीक है, और ट्रेड जो करना था, अब अफ्रीका में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाने को नहीं है, अर्निंग हुड नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, अर्निंग हुड नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह थी 2016-17 में, रवांडा नाम की विलेज, जिसको लैंड ऑफ थाउजेंड टील्स कहा जाता है। वहां पे लोगों की अर्निंग के लिए उसने क्या किया, भारत से बहुत सारी गाय को गिफ्ट कर दी कि आप इन गाय से पशुपालन करो, अपना मतलब जो भी डेयरी का काम करो। इस तरह एक गांव को उसने क्या किया कि तुम अपना अर्निंग शुरू करो, लाइवलीहुड करो। इस तरह ये जो कंट्री जितनी भी दे रही है ना इनको अवार्ड, जितने भी प्राइम मिनिस्टर को, इसके पीछे एक रीजन या बहुत सारे। आप, मैं बायस रोक के नहीं जा रही, किसी भी पार्टी के नहीं है। आप देखो उस इस जगह में इसने क्या बेनिफिट दिए। उस जगह में बहुत गरीब कंट्री है, लोग मिट्टी खाते हैं भैया वहां पे अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे नाम्बिया बहुत, यहाँ पे ये क्राइम से भरी देश है क्योंकि गरीबी इतनी है, क्राइम रेट बहुत है, खाने को नहीं है। इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए नहीं काले गोरे काले लोग पैदा होते इक्वेटर के पास है, इसलिए नहीं। ये सबसे लास्ट में ढूंढा गया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे लास्ट में ढूंढा गया था। और नाम्बिया ने अपना हाईएस्ट ऑफ सिविलियन अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशेंट वेल्टिचिया मिराबिलिस दिया है। ठीक है, कल मुझे बताना ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, हम सबको पता है हॉक स्कीम जो है किसने लॉन्च की है? केरला ने। और ये किसके लिए है? ये जो है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हॉक स्कीम लॉन्च की है। किसने? केरला ने। और इसको जुडिशली इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लाया गया है केरला ने। ये हम कर चुके हैं। शक्ति भट्ट प्राइज, 2025 शक्ति भट्ट प्राइज जो दिया गया है मिमोमिस ऑटोबायोग्राफी लक्की वंश जारा चौधरी को। किसने? जारा चौधरी वॉन्स शक्ति भट्ट 2025 प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लक्की वंस, द लक्की वंस। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, टाइम मैगजीन ने विच इंडियन क्रिकेटर को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल माना गया है? ये कौन है? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंडियन क्रिकेटर वाज नेम्ड इन टाइम मैगजीन? नेम्ड इन टाइम स्मृति मंदाना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और नेशनल हॉकी कप, हॉकी वुमेन नेशनल कप ऑकलैंड में हुआ, इसमें इंडिया ने जीता। किसने जीता है? इंडिया ने। विच और
विच टीम कंप्लीट द अनबीटन टूर्नामेंट रन टू विन द FIH वुमेन नेशनल कप। वेरी वेरी, वुमेन नेशनल कप कहाँ पे हुआ? ऑकलैंड में। वुमेन नेशनल कप हॉकी का ऑकलैंड में हुआ, इंडिया ने जीता। किसने जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है, अब नेक्स्ट है 14 पॉइंट। यहाँ पे आपको मैंने कल बता दिया, ये 14 पॉइंट, एक पॉइंट रह गया था। ये जो 14 पॉइंट है इस्लामाबाद इम्पैक्ट के बिटवीन ईरान एंड UAE, ये 14 जो पॉइंट्स है कब तक वैलिडेट है? कब तक वैलिडेट है ये 14 पॉइंट्स? 60 डेज तक। कितने डेज तक? 60 डेज तक। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के न्यू चेयर। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल क्या है, इन्होंने भारत में विजिट किया और इसके चेयरमैन कौन है? राबी लमचानी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है मोस्टली सब जगह में, ये क्वेश्चन इसी तरह था। ठीक है, राबी लमचानी कौन है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने आए भारत में। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नेपाल से। ठीक है, गोल्डन विन डे कब सेलिब्रेट किया? थीम क्या है इसका गोल्डन विन डे का? मैंने खा लिया। डिस्कशन टारगेट इंडियन मिशन माइलस्टोन 100 गीगावाट। हाँ, यहाँ पे चेक करना गोल्डन विन डे, मैंने इसको आंसर नहीं लिखा। और थीम देख लो। ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें टारगेट लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन एम्बिशन माइलस्टोन 100 गीगावाट। इंडियन जो है 100 गीगावाट 2030 तक टारगेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, एंड 155 गीगावाट 2035 तक। पहला, विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। 11th ब्रिक एनर्जी मिनिस्ट्री मीटिंग कहां पे हुई? गुरुग्राम हरियाणा में। फर्स्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पे? न्यू दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, एंटी करप्शन न्यू दिल्ली में और एनर्जी मिनिस्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में। एनर्जी है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा। तो एनर्जी है तो कहाँ पे हुई? हरियाणा। ठीक है, इस तरह भी जोड़ सकते हो। अगर आंसर नहीं आए, थोड़ा सा बुद्धि का यूज करें, माइंड मन का। हीरो मोटर कॉर्प्स फ्लेक्स फ्यूल मोटर, इसको जो है मान्यता दे दी है किसने? हमारे रोड मिनिस्ट्री ने। 77% जो है हीरो मोटर कॉर्प्स फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल का यूज किया जाएगा। किसने? ये किसके लिए यूज किया होगा? ये बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इमिशन इसका कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी बड़े प्रधानमंत्री योजना को। ठीक है, LPG प्रधानमंत्री योजना, ये सॉरी वेरी उज्ज्वला योजना, ये LPG गैस से रिलेटेड है। ये लोगों को क्या देते हैं? सिलेंडर। हाँ, सब्सिडी और सिलेंडर, 4 सिलेंडर देने की बात करें। कितने? 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LPG सिलेंडर विल बेनिफिशियरी रिसीव एनुअली, आपको 4 मिलेगी। ठीक है, ये है एक्वा पार्क। एक्वा पार्क का फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया? भोजपुर बिहार में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? राजीव रंजन एंड सम्राट चौधरी ने। एयरक्राफ्ट सुखोई S57 कौन सी कंट्री ने बोला कि सुखोई 57 खरीद ले? रशिया ने भारत को दिया। और सुखोई 57 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ठीक है, होम इंडियन रेसलर ने उल्लन बत्तर मंगोलिया में कितने मेडल जीते? इंडिया विंस 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज 4। कितने? 4। इंडिया विंस 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड योगासन? 114। 114 मेडल्स जीते। 522 एथलीट्स थे, 79 कंट्रीज थी, 31 नेशंस विनिंग एटलीस्ट 1 मेडल। 31 नेशन ने एक मेडल जीता एंड 10 कंट्रीज क्योर एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल। 10 कंट्रीज ने गोल्ड जीता, 79 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 522 एथलीट्स थे। ठीक है, वुमेन एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? सविता श्री भास्कर ने। रिसेंटली इंडियन एक्सपोर्ट GI तेजपुर इलायची जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये असम का GI टैग है और ये किसको? UAE में सेल कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने 250 सोलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ किसके लिए अप्रूवल दिया है? सीतापुर उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है अजरबैजान में इसका
इनिशिएटिव लिया गया था और इसका थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है। Which state legislative assembly recently joined national e-Vidan application? West Bengal, and West Bengal become the 33 country to adopt आयुष कौन सी स्कीम में अडॉप्ट की है? आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है। एंड याद रखिए वेस्ट बंगाल बिकम द 33 स्टेट ऑफ इंडिया टू 36 है, चेक कर लो फिर। लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया। नीलकंठ मिश्रा जो है न्यू वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने न्यू टर्मिनल जो है दमन में 36 है, 36 न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को दमन में एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन किया अंडर नमो एयरपोर्ट, और क्या नाम रखा गया? नमो एयरपोर्ट। विच प्रियदर्शनी स्कीम, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कहते हैं। प्रियदर्शनी स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है? हाँ केरला में। कहाँ पे? केरला में। ठीक है। स्कीम फ्री बस ट्रेवल फॉर वुमेन एंड ऑर्डिनरी स्कीम केरला में। पी आर प्रज्ञानंदा जो है ये पहले भारतीय टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टाइटल। ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है किमी एंटोलिन ने जीता है। ठीक है। थीम ऑफ द 11th गवर्निंग मीटिंग ऑफ द नेशनल क्या क्या डी है? ठीक है, लिख लो। सर की क्लास का टाइम हो गया, मुझे टेंशन हो गया, पढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, कितना हुआ है देखती हूँ, सर डांटेंगे फिर। इस तरह क्लास पढ़ाने का ना मुझे मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, इसमें कुछ बताना नहीं पड़ रहा ना। ठीक है। जब मैं बताती हूँ तो फिर मुझे बताने में ऐसे बोर क्लास लग रही है मुझे। ठीक है। बोर इसलिए लग रही है, ये कल कर लेंगे। ठीक है। 7-8 क्वेश्चन ही हैं। ठीक, कल 150 ले कर लेंगे सारे। थोड़ा सा मिर्च मसाला पढ़ के करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जल्दी ले लूंगी मैं क्लास। ठीक है। 11 o'clock ले लूंगी। ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।